सात संगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी आज हाजिर हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। तो आइए आज की साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी एक दिन एक उदास पति पत्नी संत फरीद के पास पहुँचे। उन्होंने विनय के स्वर में कहा, बाबा, दुनिया के कोने कोने से लोग आपके पास आते हैं। वे आपसे खुशियाँ लेकर लौटते हैं। आप किसी को भी निराश नहीं करते। मेरे जीवन में भी बहुत दुख है, मुझे उनसे मुक्त कीजिए। सात संगत जी संत फरीद ने देखा, सोचा और झटके से झोपड़े के सामने वाले खम्बे के पास जा पहुँचे। फिर खम्बे को दोनों हाथों से पकड़कर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। शोर सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो संत फरीद कहने लगे कि इस खम्बे ने मुझे पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। लोग हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके कहा, बाबा, सारी दुनिया आपसे समझ लेने आती है और आप हैं कि खुद ऐसी नासमझी कर रहे हैं। खम्बे ने आपको नहीं बल्कि आपने खम्बे को पकड़ रखा है। संत फरीद खम्बे को छोड़ते हुए बोले, यही बात तो तुम सबको समझाना चाहता हूँ कि दुख ने तुम्हें नहीं, तुमने ही दुखों को पकड़ रखा है। तुम छोड़ दो तो ये अपने आप छूट जाएंगे। सात संगत जी उनकी इस बात पर गंभीरता से सोचे तो निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारे दुख तकलीफ इसीलिए हैं क्योंकि हमने वैसी सोच बना रखी है। ऐसा ना हुआ तो क्या होगा और वैसा ना हुआ तो क्या होगा। हो सकता है कि सब दुख हमारी नासमझी और गलत सोच के कारण मौजूद है। इसीलिए सिर्फ अपनी सोच बदल लीजिए, सारे दुख उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुतों के जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ हो, लेकिन वे 24 घंटे मस्ती में रहते हैं तो उन्हें वो दुख पता भी नहीं चलता। सात संगत जी कबीर जी को ही ले लीजिए। कबीर जी आज कपड़ा बुनकर बेचते, तब कल उनके खाने का जुगाड़ होता, लेकिन वो कहते थे कि आनंद झड़ता रहता है। नानक आनंदित होकर एक तारे की तान पर गीत गाते चलते थे। एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि सुख और दुख सिर्फ आदतें हैं। दुखी रहने की आदत तो हमने डाल रखी है और सुखी रहने की आदत भी डाल सकते हैं। एक प्रयोग कीजिए और तुरंत उसका परिणाम भी देख लीजिए। सुबह सोकर उठते ही खुद को आनंद के भाव से भर लीजिए। इसे स्वभाव बनाइए और आदत में शामिल कर लीजिए। ये गलत सोच है कि इतना धन पद या प्रतिष्ठा मिल जाए तो आनंदित हो जाएंगे। दरअसल ये एक शर्त है। जिसने भी अपने आनंद पर शर्त लगाई वो आज तक आनंदित नहीं हो सका। अगर आपने बेशर्त आनंदित जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। पहले आप प्रभु के राज्य में प्रवेश कीजिए, यानी आप पहले आनंदित हो जाइए, बाकी सभी चीज़ें आपको अपने आप मिलती चली जाएंगी। सात संगत जी वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना था निरंकार जी।